नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की ये जो सीरीज है, इसके इस एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिवाइन आंसर सीरीज के अंदर उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी भाई बहनों के लिए हम लेकर के आते हैं जो कि अपने कमेंट्स के माध्यम से समय समय पर आप हमसे पूछते रहते हैं, और हमें लगता है कि ये प्रश्नों के उत्तर देने से आपका कुछ फायदा होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो जो भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर जो है हमारे वीडियोस के अंदर हम देते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर दो प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और आज फिर से हमने दो वो प्रश्न पिक किए हैं जिनके जो उत्तर हैं वो ओवरलैपिंग हैं, उत्तर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट सेम ही उत्तर है दोनों का। तो ऐसे दो प्रश्न हैं। हम ये भी बोलना चाहते हैं कि कई बार ऐसे कमेंट्स जैसे हमारे चैनल के ऊपर आ जाते हैं, और उसका कई बार बहुत ऐसे केस के अंदर ऐसा होता है कि हम अब्रप्ट रिप्लाई वैसे करते नहीं हैं, हम कमेंट्स को जल्दी से रिप्लाई अब्रप्ट वाला, थोड़ा रूड वाला रिप्लाई भी कर देते हैं। तो कभी भी आपने क्या प्रश्न पूछा है उसके बेसिस पे नहीं करते। पीछे कुछ कमेंट जैसे आ गए थे जिसके अंदर गाली वगैरह लिखी हुई थी, है ना? मतलब अपशब्द कहे गए थे। तो आपके मान लीजिए कोई भी आपके अगर विचार होते हैं, या कोई ऐसा होता है आपको क्लैरिटी चाहिए, या किसी बात से अगर हम पे विचार हमसे अगर आपके नहीं भी मिल रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कमेंट्स प्लीज़ पोस्ट किया कीजिए। अ, वो हमारे को भी कई बार कई चीज़ों में क्लैरिटी आने में हेल्प हो जाती है उससे। लेकिन अगर कोई अपशब्द लिखता है, या जैसे वो आप समझ गए होंगे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही कभी-कभी हम जो है अब्रप्ट रिप्लाई जो है सामने से कर देते हैं, वरना किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उसको उत्तर करने में एज़ सच हमारे कोई इश्यू नहीं है। तो 2 प्रश्न हैं जैसे कि हमने बोला। पहला तो जो प्रश्न है हमने यहाँ पे लिख कर के रखा हुआ है। हाँ, तो ये पूछा गया, एक बहन जी हैं, और एक्चुअली 2-3 बहनों ने ये वाली बात बोल दी है। 2-3 कमेंट्स हमने अलग-अलग देखे हैं। शायद एक ही बहन के हैं, उन्होंने अलग-अलग वीडियोज़ पे डाले हैं, या फिर 1-2 अलग-अलग यूज़र्स हैं। उनका कहना ये है कि भैया मैं आपके वीडियोज़ देखती हूँ, फ़ैन हूँ, सारे आपके वीडियोज़ देखना मुझे पसंद है, आपके विचार भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब आपका वीडियो देखती हूँ तो मुझे एंजाइटी फील होने लगती है, या कई बार सर दर्द होने लगता है। तो आप जो बोल रहे हो वो सुनना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप ही का वीडियो जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, उसको सुनकर के मुझे सर दर्द क्यों होने लग जाता है, या मैं अनईज़ी क्यों होने लग जाती हूँ। अब ये सभी भाई-बहनों के साथ तो होता नहीं है ना, सभी भाई-बहन तो देखते हैं। कई सारे ऐसे भाई-बहन भी हैं, वो क्लेम करते हैं कि हम आपका वीडियो सुनते-सुनते जो उसका वाइब्रेशन होता है, हमारे को बड़ा हीलिंग फील होती है, तो हम सो जाते हैं, या पूरा-पूरा अब हमारे तो वीडियोज़ भी 1-1 घंटे के होते हैं, तो वो देखते हैं। लेकिन कुछ भाई-बहन ऐसे हैं, जब वो हमारे वीडियोज़ देखते हैं, अ उनको अनईज़ी होना फ़ील हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही लेजिटिमेट रीज़न है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ भाई-बहन ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जब वो हमारा वीडियो देखते हैं, तो उनको अनईज़ीनेस हो रही है, या सर दर्द होने लग गया। दूसरा प्रश्न ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कई वैसे तो देखिए हमारे चैनल के जो 99% यूज़र्स हैं या व्यूअर्स हैं, उनका ये होता है कि भैया आप ना लंबे वीडियोज़ ही बनाया करो, हमारे को सुनने की आदत पड़ गई है। और आप यकीन मानिएगा प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम कोई छोटा वीडियो बना देते हैं ना, उसके ऊपर हमारे को व्यूज़ कम आते हैं। उसके ऊपर वॉच टाइम हमारे को बहुत कम आता है। जब लंबे वीडियोज़ बनाते हैं, तो बहुत मतलब 2-3 गुना रिस्पॉन्स मिलता है। और छोटे वीडियोज़ बनाने जब मतलब हम एफर्ट डालते हैं, क्योंकि पहले भी ये फीडबैक हमारे पास आ चुका है, तो छोटे वीडियोज़ पे जो है फिर व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। तो रिवर्स में हो जाता है। तो कुछ, लेकिन फिर भी देखिए, चाहे एक भाई हो या एक बहन हो, अगर उनको ऐसा लगता है कि भैया वीडियोज़ छोटे बनाओ ना, कि भई जो बात बोलनी है वो कम उसमें बोली जा सकती है, तो इतना आप लंबा खींच रहे हैं, तो उनका भी, चाहे 1 या 2 भाई-बहनों को लगता है, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि भी वो भी हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, तो उनके सामने भी हमारे को जो इसके पीछे का लॉजिक है, वो रखना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों प्रश्न के उत्तर जो है वो कनेक्टेड है, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर अभी आपके सामने हम रखेंगे। पहले तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए जनरली हम लोगों का जो लाइन ऑफ वर्क है, जैसे और भी बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस स्टडीज शेयर करते हैं। अब क्या होता है, दूसरे भाई बहन जो होते हैं ना, उनका जो फोकस है, ऐसा हम समझ रहे हैं, वैसे कौन क्या सोचता है भी ये तो हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको एक अंदाजा होता है ना, जो दूसरे भाई बहन इस लाइन ऑफ वर्क के अंदर हैं, जो अपनी केस स्टडीज को शेयर करते हैं, उनका ना गोल होता है पास्ट लाइफ की स्टोरी शेयर करना।
ठीक है? और वो स्टोरी शेयर करके बस क्या हुआ था, कैसे हुआ था बता देना, ठीक है? और एक थोड़ा ये होता है कि देखिए हमारा जो ये ना एक पूर्व के जीवन के अंदर कोई व्यक्ति चला जाएगा, इट इज़ एक जैसे एक फैंटेसी रिलेटेड वर्क है ना? कि अचंभित कर देने वाला, चमत्कार सामने आने वाला, एक्साइटमेंट पैदा करने वाली चीज़ है ना? तो जनरली देखिए कुछ एक्साइटमेंट, कुछ डेप्थ हम भी लाते हैं हमारे वीडियोज़ के अंदर, वो भी ज़रूरी है। कुछ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो कुछ इंसान आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि यार मेरे को थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले, कुछ रस, कन रस भी मुझे मिले। तो ये होता है। तो जो दूसरे भाई-बहन इस लाइन ऑफ वर्क के अंदर है, हमने ऐसा देखा है कि वो टू द पॉइंट बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और उनका फोकस इज़ जस्ट शेयरिंग द स्टोरी। लेकिन हमारा जो फोकस होता है जो भाई-बहन हमारे वीडियोज़ देखते हैं, जो भाई-बहन लंबी वीडियो पे थोड़ा वो भी कह रहे हैं कि कम करो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब भी हम स्टोरी शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते टाइम जो डिवाइन वाइब्रेशन होता है ना, उसको बार-बार अवेकन करके आप तक भिजवाने का कार्य करते हैं। सेशन के दौरान हम बार-बार डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके वो वाइब्रेशन हमारे वीडियोज़ के माध्यम से शेयर करते हैं। जैसे अभी जस्ट हमने किया। जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो भोलेनाथ के ध्यान में रह करके बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो कनेक्शन है और इस कनेक्शन के माध्यम से जब हम वाइब्रेशन शेयर करते हैं, तो जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, उनकी हीलिंग होने में उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो एक हमारा गोल होता है कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ हम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करें। आपको एक छोटा-सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई स्टोरी है और उस स्टोरी के अंदर ये पार्ट आ गया कि सामने वाला व्यक्ति था और उनके ऊपर किसी आत्मा का प्रभाव था। उदाहरण दे रहे हैं ना, आत्मा का प्रभाव था, तो हम कहानी के अंदर शेयर कर रहे हैं बात कि जब जैसे वो प्रभाव था, तो जो भी बच्ची जो प्रेत रूप में उनके साथ फँसी हुई थी, तो हमारे को ऐसा संकल्प आया कि हमारे को उस बच्ची का भी कल्याण करना चाहिए। तो उस स्थान पर हमने परमपिता परमात्मा शिव का महाकाल के रूप में आवाहन किया और बाबा महाकाल का तेज उस बच्ची के ऊपर बरसाना शुरू किया। इस तरह से दृश्य लेकर के आए कि वो जो बच्ची है, उसके ऊपर लाल रंग का प्रकाश बरस रहा है और बच्ची जो प्रेत रूप में भटक रही थी, जो बंधन उस बच्ची के ऊपर पड़े हुए थे, इस शक्ति से भोलेनाथ के आशीर्वाद से वो बंधन टूटने लगे। सर्व बंधनों से बच्ची मुक्त होने लगी। सर्व बंधन मुक्त भव। सर्व बंधन मुक्त भव। सर्व बंधन मुक्त। अब हमने इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन दी। देखिए ये एक्टिविटी करने में अभी हमारे को 2-1 मिनट लग गए, है ना? 2 ढाई मिनट लग गए करने में। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब हम अपनी वीडियोज़ को शेयर कर रहे होते हैं आपके साथ या जब हम वीडियो बनाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए अभी जो हमने किया, कोई भी ऐसा व्यूअर होगा जो अब एक तो किसी का हमने पीएलआर किया है, फिर हमारे व्यूअर्स होते हैं। अब सारे व्यूअर्स तो हीलिंग और सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब इस प्रकार से जब हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्चुअली में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं सिर्फ उस टाइम पे कि क्या प्रोसेस यूज़ करके मुक्त कराया गया। एक्चुअली में हम बंधन मुक्ति का वाइब्रेशन इस वीडियो में भी डाल करके भेज रहे हैं, जो अभी 2 ढाई मिनट का कराया ना। तो अगर कोई ऐसा हमारा व्यूअर होगा जिनके आस-पास कोई बच्ची होगी, कोई आत्मा होगी जो फँसी हुई होगी उनके साथ और वो भी उनके माध्यम से सुन रही होगी, तो वो भी बंधन मुक्त होने लग जाएगी। तो हमारे जो वीडियोज़ हैं, देखिए सही बता रहे हैं आपको जेन्युइन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केस स्टडी शेयर करना, ये तो सिर्फ़ हमारे लिए एक बहाना है। बहाना क्या है, ठीक है, ये काम करके हमारा घर चलता है। लेकिन हमारे वीडियोज़ के अंदर हमारा जो उद्देश्य है ना मेरे प्यारे भाई या प्यारी बहन, वो सिर्फ़ कहानियाँ शेयर करना नहीं है। हम उद्देश्य रखते हैं पहला कि हम ये वाइब्रेशन शेयर करें और दूसरा हम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हैं? एक बात को कई बार भी रिपीट करते हैं, क्योंकि जो वीडियो है ना, उसकी गहराई में जो भी केस आते हैं ना, उसकी गहराई में ना बहुत सारी शिक्षाएँ हैं, बहुत सारी चेतावनियाँ हैं
कि क्या आपको नहीं करना आपके जीवन के अंदर और अपने जीवन के अंदर तरक्की भी करनी है, तो किस दिशा में, किस पद्धति से हमारे को आगे बढ़ना है, जिससे कि हमारी जो प्रगति है, किसी दूसरे का नुकसान न करती हो, हमारे ग्रो करने के लिए किसी दूसरे को हमारे को गिराना ना पड़े, है ना? तो ये हमारा भाव होता है, तो इसीलिए उसके अंदर से लर्निंग क्या है, उसके अंदर के इमोशंस क्या हैं? जैसे आप सोचिए, हम सिंपली ये वाली बात भी तो बोल सकते थे जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि भई एक वो प्रेत आत्मा थी, तो उनको बंधन मुक्ति योग कराया गया और बंधन मुक्ति योग के माध्यम से उनकी बेड़ियाँ टूट गई। कितना सिंपल है। वही बात हमने ढाई 3 महीने मिनट में बोली, वही बात अभी 10 सेकंड के अंदर आपके सामने बोल दी। बात मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सिर्फ बात बोलने की नहीं है, वो जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हम फ़ील कराना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, जो इस प्रकार की समस्या के अंदर फँसे हुए हैं, इस प्रकार की परिस्थिति से वो ग्रसित हैं। तो हमारे वीडियो के माध्यम से भी हम ये करते हैं। और दूसरा जो लेसन्स है ना, लेसन्स ना आत्मा के अंदर उतरने बहुत-बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखो मेरे प्यारे भाई-बहन, हम लोगों को ना पता सब कुछ होता है। हमें भी पता है कि यार किसी की बलि नहीं देनी चाहिए। हमें भी पता है ये वाली बात कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें भी पता है कि लालच नहीं होना चाहिए। हमें भी पता है कि अच्छे काम वासना बहुत ज़्यादा होगी तो गलत काम हो जाएगा। क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं, मोटे-मोटे तौर पे हम सबको पता है। हम सबको ये बात भी पता होती है कि हम देह नहीं है, हम तो शक्ति हैं, हम तो आत्मा हैं। एक होता है पता करना, पता होना, कोई भी चीज़ पता होना, कोई पाप भी अगर हुआ उसका पता होना। एक है उसकी डीप रियलाइज़ेशन करना, डीप रियलाइज़ेशन। तो वो जो डीप रियलाइज़ेशन है, हमारे वीडियोज़ के माध्यम से वो रियलाइज़ेशन कराने के ऊपर हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। और जो लर्निंग्स हैं, वो अच्छी तरह हम लोगों के अंदर बस जाएँ कि क्या नहीं करना और जो करना है वो कैसे करना है। तो हमारा आप देखेंगे वीडियोज़ के अंदर वाक़ई में सिर्फ़ पीएलआर स्टोरी तो पोर्शन छोटा होता है, लेकिन ये जो हम सारी बातें करते हैं, वो उसके लिए होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल पीएलआर की, ये हम कर देखो है लक्ष्य, हमारे पास पीएलआर की बुकिंग्स वग़ैरह आती हैं, हमारा काम चलता है उससे, लेकिन केवल हम इसको एक कि बस बुकिंग आ जाए, बुकिंग आ जाए। अब आप सोचो अगर हम छोटी वीडियोज़ बनाएँगे ना तो हम ज़्यादा वीडियोज़ बना पाएँगे। हमारे को अगर प्रैक्टिकली धन के हिसाब से हम सोचें ना, हमारे को तो फ़ायदा है कि छोटी-छोटी वीडियो बनाओ, पता तो लग ही रहा है ना सबको, बस बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये जब सब कुछ हम शेयर कर रहे होते हैं ना, थोड़े दूसरे ज़ोन के अंदर हम चले जाते हैं और बस फिर जो भोलेनाथ जितना जैसे बुलवाते हैं, बस ये बाबा अपने आप फिर करवाने लग जाते हैं कनेक्शन। हम आप देखेंगे कितनी बार हम वीडियोस बनाते हैं, अभी भी हमने भोलेनाथ का नाम लिया ना, थोड़ी आंखें सी बंद हो जाती हैं। कनेक्शन वाइब्रेशन हमें फील होता है। तो जब हम वीडियो बनाते टाइम ये वाइब्रेशन हमें फील होता है, वो वाइब्रेशन हमारे प्यारे भाई बहनों तक पहुंचता है और वो वाइब्रेशन ही पहुंचाना इसके अंदर से सेवा है। बाकी सबको तो बिजनेस है, हमारा भी तो बिजनेस हो गया बाकी तो, है ना? तो ये वाइब्रेशन पहुंचता है, इससे सेवा होती है। इसीलिए हमारे वीडियोस का थोड़ा टाइम जो है वो लंबा हो जाता है। ठीक है जी? अच्छा, दूसरी बात ये है, अब इसी चीज से कनेक्टेड है, कुछ भाई बहनों को एंजाइटी या सरदर्द क्यों होता है? देखिए बहुत हाई चांसेस हैं कि जो भाई बहन इस प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहन या किसी भाई को वीडियो सुनते हो तो उल्टी आती हो, ऐसे होता हो कि उल्टी आ रही है ना? या लेट करके सुने तो सर घूमने लग जाता हो। देखिए अगर कोई भाई या कोई बहन इस प्रकार की कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके साथ, देखो बिना देखे हम बोल तो वैसे नहीं सकते, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि उनके साथ प्रेत बाधा है। और प्रेत बाधा भी कई लेवल्स की होती है, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 4 अलग-अलग लेवल्स होते हैं हाँ, प्रेत बाधा के। जैसे एक लेवल होता है कि उसके अंदर कोई चीज़ होती है, वो विज़िट करती है बार-बार। आपके आती हैं, आपके आस-पास, आपके घर में आती हैं, विज़िट करने वाली चीज़ें होती हैं। फिर एक लेवल होता है कि जो चीज़ होती है, वो आपके घर में, आपके आस-पास रहने लग जाती है और दूर बैठ कर के आपको देखती हैं। तीसरा जो लेवल होता है, वो ये होता है कि वो आपका जो ऑरा होता है, आपके ऑरा को अपनी एनर्जी से अटैच कर लेती हैं। वो सॉरी, ऑल ऑल टाइम आपके आस-पास होती हैं, आपकी ऑरा से अटैच होती हैं। और जो 4th स्टेज होता है, 4th स्टेज सबसे खतरनाक होता है, जिसके अंदर वो पूरी तरह से आपको पोजेस कर लेते हैं। वो जब मर्ज़ी आपके मुँह से कुछ बोल सकते हैं, जब मर्ज़ी आपकी बॉडी को टेक ओवर कर सकते हैं। अब जो ये वाला आपने बताया ना कि भी सर दर्द होता है, होता है, तो ये जनरली 3rd स्टेज का लक्षण है। पोजेस नहीं कर लिया आपको पूरी तरह से, मतलब पोजेस करने में तो वो कुछ-कुछ दिखाते रहते हैं और अजीब-अजीब वो चीज़ें होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। 3rd स्टेज में भी डर लगना और ये सब करना, बुरे सपने आना होता है।
सेकंड स्टेज में भी होने लग जाता है, क्योंकि चीज घर के अंदर ही रह रही है आपके, है ना। तो सेकंड या थर्ड स्टेज में का जो पोजेशन या अटैचमेंट है, उसके आसपास अगर कोई भाई बहन होते हैं और उसके अंदर जो आत्मा है वो अटैच कर रही है और वो छोड़ के नहीं जाना चाहती है आपको, तो जब आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उसके अंदर हम ये सारे, क्योंकि हम आप लोग रियलाइज भी नहीं करते, हम बहुत सारे तरह का वाइब्रेशन जो है वो भेजते रहते हैं, बंधन मुक्त कराने वाला मुक्ति योग, बीच बीच में हम कमेंट्री उसकी डालते रहते हैं, परमात्मा का ध्यान करके शक्ति भेजते रहते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है, दरअसल उनका जब बंधन टूट रहा होता है या वो आपसे दूर हो रही होती है, तो वो परेशान हो जाती हैं। ठीक है। जैसे कभी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, अभी कुछ दिन पहले किया था एक बिटिया का। ठीक है। तो उसका जो पीएलआर है ना, वो ठीक से नहीं हो रहा था, उसको दृश्य दिख रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ब्लॉकेज था। तो जैसे ये चीज पूछी गई कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो रोक रही है, तो एकदम से, अभी वो लेटी हुई है बच्ची, है ना, ट्रांस में है, वो ट्रांस में देख रही है कि उसने एक हाथ से जो स्पिरिट गाइड है उनका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में वो कहने लगी कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तेज पकड़ रहा है मेरे हाथ को ना, और वो पकड़ मजबूत करता चला जा रहा है। और जैसे आप ये पूछ रहे हो भैया, धीरे 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 मेरी जो जो छाती है, छाती पे भार बढ़ता चला जा रहा है ना। तो छुपी हुई थी वो आत्मा, सामने से नहीं आई थी, लेकिन जब उसको वो किया तो ये होने लगा और ऐसे होने लगा, है ना। तो इस तरह की अगर आत्मा है किसी बच्चे के साथ और वो हमारा वीडियो देख रहा है, एक चांस इसके अंदर है कि अगर वो उस टाइम पे अटैच्ड है तो उसको एंजाइटी या उसको दर्द होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में हमने जब बोलना शुरू किया, वो थोड़ा वाइब्रेशन देना शुरू किया, शांति की शक्ति देनी शुरू करी, तो वो और तेजी से पकड़ने लग गई वो चीज, जबकि कुछ दिख नहीं रहा उसको, लेकिन वो कह रही है मेरा हाथ पूरा जकड़ लिया है ना। तो ऐसे होता है। तो जो भी हमारे भाई बहन हैं जो कि इस प्रकार की समस्या को फेस कर रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि हमने जो है ना, एक 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल का प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, उसका अभ्यास करना है आपको डेली मॉर्निंग में। उसमें 21 वीडियोस हैं, एक वीडियो को सुनना है बैठ करके। आपके घर में कोई पूजा का स्थान हो, कोई मंदिर हो, आपके गुरु आपके इष्ट कहीं आपने उनको जैसे विराजमान करा रखा हो, तो उनके सामने बैठ करके आसन करके रोज सुबह उठ करके नहा करके बैठना है और बैठ करके अभ्यास करना है। रोज की एक अलग वीडियो है। ठीक है। तो 20 उसका जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक हमारे इस वीडियो के अंदर हम वो कर देंगे। अगर उससे और ज़्यादा बेचैनी होने लग जाए, और ज़्यादा दिक्कत होने लग जाए, तो फिर हम रेकमेंड करेंगे, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है आकाशिक की रीडिंग एंड हीलिंग वाला सेशन, प्रॉक्सी थर्ड आई पीएलआर नहीं, हीलिंग का सेशन जो है आकाशिक की, वो आपको लेने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, खुद वो नहीं कर पा रहे। हाँ, कई बारी कई एक और इसमें फर्दर एक प्रश्न था, बस लास्ट में ले लेते हैं। उन्होंने बोला था कि हम दूसरे आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं, उसमें नहीं हो रहा है, आपका वाला देख रहे हैं तो एकदम से एंजाइटी हो रही है, वो हो रहा है। वो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ना इस चीज से कनेक्टेड होती है कि कौन से व्यक्ति का ऊपर कौन सी शक्ति उसको चला रही है। हमारे को देखो, हमारे जो विशेष, देखिए हमने भोलेनाथ को, शिव को अपना जीवन समर्पित कर रखा है मन से, है ना। वैसे हम समर्पित नहीं है, मतलब किसी संस्था में कहीं पे समर्पित नहीं है, लेकिन परमात्मा को समर्पण होता है ना इंसान का, क्योंकि जब से समर्पण किया तब से बल्ले बल्ले करा रखी है बाबा ने। तो और जो शिव है, हमारा जो कनेक्शन है, सबसे ज्यादा जो हमारा कनेक्शन है वो परमात्मा शिव के महाकाल स्वरूप से है। कुछ लोगों को हमारे पूर्व जीवन वगैरह भी पता है, तो आप समझते हैं कि हम जो बाबा महाकाल है, उनकी साधना के अंदर बहुत ज्यादा रहे हैं। अब बाबा महाकाल की जो शक्ति है ना, वो शक्ति क्या है, काल के पंजे से छुड़ाने वाली। यानी बाबा की जो शक्ति है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा है कि बाबा की शक्ति का इस्तेमाल करके आप जो दुष्ट लोग होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, वो काल के पंजे में जकड़ भी सकते हैं, मारक विद्या की तरह यूज करके, बाबा की शक्ति को मारक रूप में यूज करके दूसरों को काल के पंजे में जकड़वा सकते हैं, उनको बांध सकते हैं, उनको एक नॉर्मल आत्मा को प्रेत बना सकते हैं। और दूसरा, बाबा महाकाल की जो शक्ति है, जो बच्चे इस प्रकार के बंधन में है, उनकी शक्ति के प्रभाव से छुड़ाया भी जा सकता है। अब क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि इस वर्ष है, सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रहे हैं, सभी ज्योतिर्लिंगों का कुछ साधना चल रही है, बाबा का आदेश आया हुआ है। लेकिन जो बाबा महाकाल है, महाकाल बाबा ऐसे हैं जैसे हमारे अंदर ना बसे होंगे। उनका वो जो रूप है ना, लोगों के कई हिकअप्स भी होते हैं बाबा महाकाल को लेकर के, लेकिन ना उनका वो जो प्रकाश है, उनका उनके प्रति जो प्रेम है ना, वो जैसे ना समा सा रखा है।
तो हम जब बोलते हैं और हम शिव जी का आवाहन करते हैं तो बेसिकली महाकाल रूप की जो उनकी शक्ति है वो ही मर्ज हो जाती है। उसके बाद सिमिलरली अब बाबा महाकाल तो बिल्कुल बियॉन्ड टाइम है, वो तो काल से परे है। फिर जो उनके बाद जो शक्ति है, जो शक्ति हमारे जीवन को चलाती है, वो बाबा काल भैरव की शक्ति है। अब महाकाल बाबा और बाबा काल भैरव अलग-अलग हैं। महाकाल बाबा जो हैं ज्योतिर्लिंग है ना? और काल के पंजे से छुड़ाने, काल से जो शिव हमारे को मुक्त कराते हैं काल के पंजे से, बाबा के उस कर्तव्य की शक्ति है। और बाबा जो काल भैरव जी हैं, काल भैरव जी जो मंदिर होते हैं, मंदिरों के रक्षक हैं, है ना? रक्षक वाली उनकी एनर्जी है, रक्षकों की वाली जो शक्ति होती है, वो बाबा काल भैरव की है। अब काल भैरव बाबा जो हैं, वो तो और फर्दर उनके साथ क्या होता है, काल भैरव बाबा ना डार्कनेस और लाइट के बीच में खड़े रहते हैं। पीछे अंधकार, आगे प्रकाश। और उनकी शक्ति भी ऐसी है कि अगर काल भैरव के उपासक को कोई तकलीफ पहुंचाए या अगर उस पे प्रहार हो या कोई आध्यात्मिक युद्ध कोई उसके साथ करे, तो प्रकाश में अगर कोई पड़ा होगा ना तो 1 मिनट में उसको पकड़ करके अंधकार में ढकेल देते हैं। और वही बाबा काल भैरव जो है, अंधकार में कोई आत्मा भटक रही हो तो उसको पकड़ करके प्रकाश में ले आते हैं। तो क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर शिव जी को जब साधा है, तो महाकाल के रूप में बहुत उनको सेवा करी है या महाकाल के रूप में उनसे बहुत कनेक्शन बनाया है और बाबा काल भैरव हमारे गुरु रहे हैं। तो इन ये जो दोनों शक्तियां बहुत सिमिलर हैं आपस में। तो ये जो दोनों जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां ही बंधन मुक्ति कराने वाली हैं, मतलब प्रेत बाधा को समाप्त करने वाली हैं। तो जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, जो आपके ऊपर बैठे होते हैं ना उनका वाइब्रेशन फील होता है। एक जैसे शक्ति है, कुछ बच्चे जो है ना परमात्मा शिव हैं, उनको शांति के सागर हैं, इस रूप में बच्चे जो है साधते हैं शिव कि मेरे बाबा शांति के सागर हैं। तो ऐसा कोई बच्चा जिसका ये वाले रूप का अभ्यास ज्यादा होगा, जब उसकी आप वाणी सुनेंगे तो शांति, गहरी शांति फील होने लगेगी। तो आपके साथ की भी जो एनर्जी है वो शांत होने लग जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे साथ ये बाबा महाकाल की जो एनर्जी है वो ज्यादा चलती है, तो क्या होता है कि सामने वाली जो चीज होती है ना वो हलचल में आ जाती है। क्योंकि उनको होता है कि इनकी एनर्जी आएगी तो मुझे जाना पड़ेगा। जा अब शांति क्या होता है, शांति की शक्ति से ना कोई चीज होती है वो साथ में रहते रहते भी शांत, वो भी शांत रहने लग जाती है। अच्छा, परेशान नहीं करेगी, शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन हमारे वाली जो बाबा का ये वाला, सब बाबा के अलग अलग शक्तियों के रूप हैं, उन्हीं के कर्तव्य हैं। तो क्योंकि हम एक ऐसे रूप की शक्ति से ज्यादा कनेक्टेड हैं जिनका काम है बंधन मुक्त कराना और पंजे से छुड़ाना, और वो बंधन मुक्ति नहीं चाहती सामने वाली आत्मा, है ना? तो वो हलचल में आ जाती है, इसीलिए कुछ भाई बहन जो है वो ऐसा फील करते हैं। तो जैसे हमने बोला कि आप 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल का अभ्यास कीजिए, प्लेलिस्ट हम शेयर कर रहे हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं वो करने से तो और ज्यादा मेरे को हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो आकाशिक रीडिंग और हीलिंग का सेशन फिर आप अपने लिए रखवाएं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, इस वीडियो के बाद ना एक और वीडियो हमने बनाना है। आप हमारे को बताना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ना। तो कमेंट करके अगर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक ठाक कमेंट्स आ जाएंगे तो ही बनाएंगे। एक प्रश्न है जो पूछा जाता है कि कोई जो शिव मंदिर का जो पुजारी होता है, क्या शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ता बनता है क्या? ये एक बात बोली जाती है कि शिव मंदिर का पुजारी है, जो शिव मंदिर से कर रहे हैं, क्या उनको अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है, डॉग बनना पड़ता है क्या? इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे को वीडियो के कमेंट लास्ट में बताना हमारे को कि हाँ भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ। आप बोलोगे तो मैं फिर बना दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे इसका आंसर ना, और बहुत गहरा गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। ठीक है जी। तो हम आशा करते हैं हमारे जो प्रश्न है उसके उत्तर से आप संतुष्ट हुए होंगे। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।